बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है इंडेंटेशन और ये कनेक्ट है बेसिकली लास्ट हमारे सेशन के साथ, जो कि हमने देखा था कि स्टेटमेंट्स लिखने के तरीके क्या होते हैं पाइथन के अंदर और अदर लैंग्वेजेस के अंदर, लेकिन हम फोकस करेंगे पाइथन को। तो ये देखें आपके सामने वही कोड है। हमने देखा था कि पाइथन में आपकी ब्रैकेट्स नहीं होती। एक स्टेटमेंट के ख़त्म होने पर जो मेन स्टेटमेंट है जिसमें आपको इफ़ या इस तरह के वर्ड्स लिखते हैं, उसके ख़त्म होने पर कॉलन आ जाता है और कॉलन के बाद आप क्या करते हैं कि जो मज़ीद आगे उसकी सब स्टेटमेंट्स लिखते हैं वो कुछ स्पेस देकर लिखते हो। ठीक है, इसको ये जो स्पेस देना है इसको कहा जाता है इंडेंटेशन। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप ये नहीं करते तो एरर आता है। ठीक है, इसी चीज़ को थोड़ा सा हमने देखना है। और तीसरी चीज़ हमने क्या देखी थी कि जो सब स्टेटमेंट्स होती हैं उसके एंड में सेमी कॉलन नहीं आता जैसे कि यहाँ पर आता था। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ इफ़। अच्छा, ये इफ़ क्या है, ये कैसे काम करता है, ये हम आगे चलकर देखेंगे इसका लॉजिक। हम मैं सिर्फ आपको जनरल लिखने का तरीका सेंटेक्स बता रहा हूँ। इफ़ ए इक्वल इक्वल बी। अब ये एक स्टेटमेंट हो गई, एक स्टेटमेंट है, एक जुमला है जिसमें इफ़ लिखा हुआ है। और क्योंकि मुझे यहाँ पर स्टेटमेंट ख़त्म करनी है तो मैं कॉलन लगा दूंगा। ठीक है, कोई ब्रैकेट नहीं है, कॉलन। और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो देखें वो क्या हुआ, जो कर्सर है आपका जो ब्लिंक कर रहा है ये यहाँ पर नहीं गया। ठीक है, मैंने एंटर किया, ये सीधा 4 स्पेसेस ऑटोमेटिकली आगे चला गया। ठीक है, 4 स्पेसेस यानी कि टैब ऑटोमेटिकली टैब प्रेस हुआ बैक एंड के ऊपर और ये चला गया। इसका मतलब ये होता है कि अब यहाँ पर जो कुछ मैं लिखूंगा, कुछ भी मैं लिखता हूँ, कुछ भी मैं लिखता हूँ, तो ये किस कंट्रोल के अंदर आ रहा है, किसके अंडर आएगी ये स्टेटमेंट्स, ये इस पहले इफ स्टेटमेंट के अंडर आ रही हैं स्टेटमेंट्स। ये इंडेंटेशन ये बताती है। ठीक है, और अगर यहाँ पर मैं एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ फॉर एग्जांपल ए प्लस बी। ठीक है, देखिए मैं एंड में सेमी कॉलन नहीं डाल रहा यहाँ पर, ऐसे। ठीक है, बस ऐसे मैंने लिख दिया। तो अब ये एक कोड है, दूसरा कोड है, लेकिन ये दोनों कोड्स इस पहली इफ स्टेटमेंट के अंडर आ रहे हैं। हमें कैसे पता चला आ रहे हैं, क्योंकि इन दोनों कोड्स के शुरू में क्या है, 4 स्पेसेस है, इंडेंटेशन हुई हुई है। ठीक है, और यहाँ पर एंटर मैं करता हूँ, एंटर मैंने किया और बैक स्पेस किया। अब बैक स्पेस करके यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ, यहाँ का प्रिंट मैं लिखता हूँ ऐसे करके। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो प्रिंट लिखा है ये क्या इस इफ़ के कंट्रोल में है? नहीं है, इस इफ़ के अंडर या कंट्रोल में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको हमने इंडेंट नहीं किया है, इसको हमने स्पेस देकर आगे नहीं किया है। वो जो स्पेस देकर आगे करना होता है वो इस बात को बता रहा होता है कि इससे पहले जो ऊपर की स्टेटमेंट है ये उसके इसका जो कंट्रोल है उसके अंडर है। ठीक है, अगर मैं इसको टैब प्रेस करके ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, पहले तो ऐसे था ना, अब मैं इसको टैब प्रेस करके ऐसे कर देता हूँ, तो अब ये तीनों जो कोड्स हैं ये किस कंट्रोल के अंडर है? ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ना आपकी, इफ़ ए इक्वल इक्वल बी, इसके अंडर है। ठीक है, इंडेंटेशन का ये पावर है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और ये बहुत ज़रूरी है, अगर ये आप नहीं करते तो आपके कोड में एरर्स आ जाते हैं। ठीक है, आ सकते हैं। और इसको मज़ीद समझने के लिए मैं एक इसी इफ़ स्टेटमेंट के अंडर एक और कोड चौथा लिखता हूँ, एक और इफ़ मैंने लिखा इफ़ ए इज़ लेस देन बी। अब क्योंकि ये भी इफ़ है और एक स्टेटमेंट है तो जाहिर बात है यहाँ पर भी कॉलन तो आएगा। और जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो जो कह रहे हैं कि इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली होगी, तो सही कह रहे हैं। देखें वो कर्सर 4 स्पेसेस खुद आगे चला गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब जो मैं लिखता हूँ, कुछ भी मैं लिखता हूँ, तो वो इस इफ़ के अंडर आएगा कंट्रोल के। ठीक है, अब ये इफ़ काम कैसे करते हैं ये तो हमने आगे जाके देखना है। मैं इस इंडेंटेशन का मतलब समझा रहा हूँ कि जितनी स्टेटमेंट्स आप लगाएंगे, कॉलन लगाकर एंटर करोगे तो ये इस तरह के स्पेसेस आपको नज़र आएंगे, जो कि ये बताएगा कि वो स्टेटमेंट्स इस इफ़ के अंडर है और ये इफ़ उस इफ़ के अंडर है। ठीक है, इसकी वर्किंग हम देखेंगे। और यहाँ पर ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इफ़ या कोई भी स्टेटमेंट जब आप कॉलन लगाकर एंटर करते हो तो वो इंडेंट होके 4 स्पेसेस आगे चले जाती है। ये जस्ट आपको थोड़ा सा बताना था ताकि अब जब हम आगे जाके इफ़, एल्स इफ़ और इस तरह की चीज़ें स्टेटमेंट्स उनको चलाना सीखेंगे तो ये चीज़ें आपको पहले से कॉन्सेप्ट्स पता हों। इसमें मज़ीद चीज़ें भी हम देखेंगे जो कि मैं प्रैक्टिकली फिर वहाँ पर करके आपको बताऊँगा। आज के लिए इतना ही था और नेक्स्ट सेशन में हम इंशाल्लाह मज़ीद पाइथन स्टेटमेंट्स के साथ डिस्कशन अपनी करेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।